हेलो गाइस, कक्षा 9 गणित में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम कक्षा 9 गणित का अध्याय नंबर 6 रेखाएं और कोण के बारे में बताएंगे। तो एनसीईआरटी का ये यूपी बोर्ड का सलूशन हम आपको 6 नंबर चैप्टर का बताएंगे। तो सबसे पहले आते हैं, जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको हम देख लेते हैं। संरेख बिंदु क्या होता है, संरेख बिंदु किसे कहते हैं, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु, यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु, 3 या 3 से अधिक बिंदु एक सरल रेखा द्वारा प्रदर्शित हों, एक सरल रेखा द्वारा प्रदर्शित हों, या एक सरल रेखा पर स्थित हों, तो वे बिंदु संरेख बिंदु कहलाते हैं। तो वे बिंदु संरेख बिंदु कहलाते हैं, संरेख बिंदु कहलाते हैं। समझ में आ गई बात। 3 या 3 से अधिक बिंदु एक सरल रेखा में प्रदर्शित हैं। तो ये जो सरल रेखा बनी हुई है, बिंदु P, Q, R, S और T, जो ये कहलाते हैं संरेख बिंदु कहलाते हैं। तो ये कौन सी बिंदु कहलाते हैं, संरेख बिंदु कहलाते हैं। संगामी रेखाएं किसे कहते हैं, यदि ये 3 या 3 से अधिक असमांतर ऋजु रेखाएं एक ही बिंदु से होकर जाती हैं तो उन्हें संगामी रेखाएं कहते हैं। यदि 3 या 3 से अधिक असमांतर रेखाएं, 3 या 3 से अधिक असमांतर रेखाएं, 3 या 3 से अधिक असमांतर रेखाएं या ऋजु रेखाएं, यहाँ लिख दीजिए असमांतर ऋजु रेखाएं, असमांतर ऋजु रेखाएं एक ही बिंदु से होकर जाती हैं, एक ही बिंदु से होकर जाती हैं, एक ही बिंदु से होकर जाती हैं तो उन्हें संगामी रेखाएं कहते हैं। तो उन्हें संगामी रेखाएं कहते हैं, संगामी रेखाएं कहते हैं। यानी एक स्थान पर संगम मिलती हैं, संगामी रेखाएं कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम एक बिंदु यहाँ पर O है और ये रेखाएं L, M, N एक दूसरे को बिंदु O पर काटती हैं। तो चित्र में L, M, N रेखाएं संगामी रेखाएं हैं। चित्र में L, M तथा N संगामी रेखाएं हैं, संगामी रेखाएं हैं। L, M, N ये क्या है, संगामी रेखाएं हैं। ये एक दूसरे को कट करती हैं, एक बिंदु पर एक दूसरे को क्या करती हैं, एक बिंदु पर कट करती है। परिच्छेदी रेखाएं, यदि दो ऋजु रेखाएं एक ही बिंदु पर काटें तो उन्हें परिच्छेदी ऋजु रेखाएं कहते हैं। यदि दो रेखाएं एक ही बिंदु पर काटें, यदि दो रेखाएं एक ही बिंदु पर काटें, एक ही बिंदु पर काटें तो उन्हें प्रतिच्छेदी ऋजु रेखाएं कहते हैं। तो उन्हें प्रतिच्छेदी ऋजु रेखाएं कहते हैं। ये प्रतिच्छेदी ऋजु रेखाएं एक ही बिंदु पर काटती हैं, जैसे L और M, L तथा M क्या हैं, प्रतिच्छेदी ऋजु रेखाएं हैं।
और ये संगामी रेखाएं ये किसी एक बिंदु पर मिलती हैं। तो ये प्रच्छेदी ऋजु रेखाएं हैं। तो इनका अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। स्क्रीनशॉट इसका आप ले सकते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। जैसे आप बेल आइकन को दबाएंगे और हम वीडियो डालेंगे तो आप तक उसका नोटिफिकेशन जो है अवश्य रूप से पहुंच जाएगा। तो इस तरह से इसके जो खास पॉइंट हैं इसको देख लीजिए। उसके बाद अगला आइए समांतर रेखाएं क्या होती हैं, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो समांतर रेखाएं कौन सी होती हैं? यदि दो रेखाओं को बढ़ाए जाने पर वे किसी स्थान पर एक दूसरे को नहीं काट सकती हैं और उन्हें बीच में लंब दूरी सदैव समान रहे तो ये रेखाएं क्या कहलाती हैं? समांतर रेखाएं कहलाती हैं। ये दो रेखाओं को बढ़ाया जाए, यदि दो रेखाओं को बढ़ाया जाए और वे रेखाएं एक दूसरे को और वे रेखाएं एक दूसरे को कट ना करें तो ऐसी रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। समांतर रेखाएं कहलाती हैं। ऐसी रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। यानी दो रेखाओं को आगे बढ़ाइए और वो किसी बिंदु पर कट ना करें तो ऐसी रेखाएं क्या कहलाती हैं? समांतर रेखाएं कहलाती हैं। अब आइए कोण क्या होता है? एंगल। ये देखिए, यदि दो रेखाएं हैं और वो किसी बिंदु पर मिलती हैं तो जिस बिंदु पर मिलती हैं वो इसका कोण कहलाती है। यदि दो ऋजु रेखाएं समांतर नहीं हैं तो एक दूसरे की ओर झुकी होंगी और किसी न किसी बिंदु पर मिलती हैं जहां एक कोण बन जाता है। तो इन किरणों या रेखाओं से इस झुकाव को कोण कहते हैं। यदि दो किरणें या ऋजु रेखाएं समांतर नहीं हैं, यदि दो ऋजु रेखाएं समांतर नहीं हैं और वे एक बिंदु पर मिलती हैं, समांतर नहीं हैं परंतु वे एक बिंदु पर मिलती हैं और किसी न किसी बिंदु पर वो बढ़ाने पर वहाँ एक कोण बन जाता है। तो इन किरणों या रेखाओं के इस झुकाव को कोण कहते हैं। इस झुकाव को कोण कहते हैं। ध्यानपूर्वक देख लीजिए, इस झुकाव को हम क्या कहेंगे? कोण कहेंगे। यानी यदि दो ऋजु रेखाएं समांतर नहीं हैं और वे एक बिंदु पर मिलती हैं तो इस झुकाव को हम कोण कहते हैं। ये जो है बी कोण है। अब कोणों का वर्गीकरण कोणों की उनकी माप के आधार पर 5 भागों में विभक्त किया गया है। एक होता समकोण, एक होता न्यून कोण, एक होता अधिक कोण, एक होता ऋजु कोण, एक होता है वृहत कोण। ये 4 प्रकार के कोण हैं। तो ये 4 प्रकार के कोण होते हैं। इसका भी अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट इसका भी आप ले सकते हैं। यहाँ पर स्क्रीनशॉट जो है आप इसका भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। और आगे देखिए, एक कोण कितने प्रकार के होते हैं? समकोण। जब किसी कोण का मान ठीक 90 अंश होता है तो उसे समकोण कहते हैं। जब किसी कोण का मान ठीक 90 अंश होता है, जब किसी कोण का मान 90
ठीक 90 अंश होता है, ठीक 90 अंश होता है, तो उसे समकोण कहते हैं। तो उसे समकोण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। जब किसी कोण का मान ठीक 90 अंश होता है तो उसे समकोण कहते हैं। जब किसी कोण की माप 90 अंश से कम होती है, जब किसी कोण की माप, यहाँ देखिए ये समकोण है, आप इसको मान लीजिए ए बी सी, यहाँ पर ए पॉइंट मान लीजिए, यहाँ बी मान लीजिए, यहाँ सी मान लीजिए, तो ए बी सी क्या है? ये समकोण है। और जब किसी कोण की माप, जब किसी कोण की माप 90 अंश से कम होती है, जब किसी कोण की माप 90 अंश से कम होती है, तो उसे न्यून कोण कहते हैं। तो उसे न्यून कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे न्यून कोण, उसे न्यून कोण कहते हैं। जब किसी कोण की माप 90 अंश से कम होती है तो उसे हम क्या कहेंगे? न्यून कोण कहेंगे। ये कोण देख लीजिए, न्यून कोण है। यहाँ पर ए बी सी कोई पॉइंट है तो इसका मान 90 अंश से कम है, तो इस कोण को हम क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। जब किसी कोण की माप 90 अंश से अधिक होती है परंतु 180 अंश से कम होती है, तो ये कहाँ पर है? ये देखिए कोण ए बी सी, ए बी सी अधिक कोण है। यहाँ पर कोण ए बी सी क्या है? न्यून कोण है। ए बी सी अधिक कोण है, अधिक कोण है ये ए बी सी। और यहाँ पर ए बी सी क्या है? न्यून कोण है, न्यून कोण है। और अगला है जब किसी कोण की माप, जब किसी कोण की माप 90 अंश से अधिक तथा 180 अंश से कम होती है, तो उसे अधिक कोण कहते हैं। तो उसे अधिक कोण कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। यानी क्या होगा? 90 अंश से अधिक होगा कोण ए बी सी, ये अधिक कोण है। 90 अंश से कम होगा वो, सॉरी 90 अंश से अधिक होगा और 180 अंश से कम होगा, तो उसे हम कहेंगे अधिक कोण। ऋज कोण किसे कहते हैं या सरल कोण किसे कहते हैं? जब किसी कोण की माप 180 अंश होती है, जब किसी कोण की माप, जब किसी कोण की माप 180 अंश होती है, 180 डिग्री होती है, अंश होती है, तो उसे ऋज कोण या सरल कोण, ऋज कोण या सरल कोण कहते हैं। ऋज कोण या सरल कोण कहते हैं। अब कोण ए बी सी या ए ओ सी जो है ये है ऋज कोण। ए ओ सी क्या है? ये ऋजु कोण है, ये ऋजु कोण है। ए ओ सी क्या है? ये ऋजु कोण है। ठीक है। अब वृहत कोण, वृहत कोण किसे कहते हैं? जब किसी कोण की माप 180 अंश से अधिक परंतु 360 अंश से कम होती है। जब किसी कोण की माप, जब किसी कोण की माप 180 अंश से अधिक तथा 360 डिग्री से कम होती है, कम होती है, उसे वृहत कोण कहते हैं। अब देखिए कोण ए बी सी वृहत कोण है, वृहत कोण है। स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस तरह से आपको हमने कितने कोणों के बारे में बता दिया है कि कितने प्रकार के कोण होते हैं। अब आइए अगला कुछ अन्य कोण देखिए। पूरक कोण। पूरक कोण क्या होता है? यदि दो कोणों का योग 90 अंश हो तो वे एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं।
यदि दो कोणों का योग, यदि दो कोणों का योग, कोणों का योग 90 अंश हो तो वे एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं, एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। ठीक है। अब जैसे कोण ए ओ बी प्लस कोण बी ओ ए ओ बी प्लस कोण बी ओ सी बराबर कितना हो जाएगा? 90 अंश हो जाएगा। तो ए ओ बी सी ओ बी का पूरक है, या सी ओ बी बी ओ ए का ये पूरक कोण है। पूरक या कोटि पूरक भी कहते हैं कहीं कहीं पर। समपूरक कोण, यदि दो कोणों का योग परस्पर 180 अंश हो तो उसे समपूरक कोण कहते हैं। यदि दो कोणों का योग, यदि दो कोणों का योग, यदि दो कोणों का योग 180 अंश हो तो उसे समपूरक कोण कहते हैं। जैसे कोण यहाँ मान लीजिए ए मान लीजिए, ये बी मान लीजिए, ये सी मान लीजिए, ये डी मान लीजिए। तो कोण ए बी डी प्लस कोण डी बी सी बराबर 180 अंश। ठीक है, ये हो गया आपका संपूरक कोण। तो संपूरक कोण होता है ये आपका। उसके बाद संपूरक के बाद होता है आसन कोण। यदि दो कोणों का शीर्ष तथा उसकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो तथा उनमें से एक कोण की दूसरी भुजा उभयनिष्ठ भुजा की एक ओर हो तथा दूसरे कोण की दूसरी भुजा उभयनिष्ठ भुजा की दूसरी ओर हो तो इन कोणों को आसन कोण कहते हैं। यानी ये जो है ये एक दूसरे के आसन कोण है। इसकी एक भुजा दूसरे उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर हो, यानी ये जो है ये उभयनिष्ठ भुजा है और इस पर भी हो और इस पर भी हो, तो ये दोनों कोण आसन कोण कहलाते हैं। कोणों का रेखिक युग्म क्या कहलाता है? रेखिक युग्म यही चीज कहलाता है। जैसे आसन कोण है ये और प्लस ये लेके ये रेखिक युग्म कहलाता है। यानी कोण पी ओ क्यू और कोण क्यू ओ आर ये रेखिक युग्म कहलाता है। इसका मान होता है 180 अंश। कोण पी ओ क्यू प्लस कोण क्यू ओ आर बराबर होता है ये 180 अंश। ये कहलाता है रेखिक युग्म। तो रेखिक युग्म का मान होता है 180 अंश मान होता है। आसन कोण इसी तरह से होता है, हमने बता दिया। यदि दो कोणों को शीर्ष तथा उसकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो, दो कोणों के शीर्ष तथा एक भुजा, ये शीर्ष एक भुजा जो है ये उभयनिष्ठ है, उनमें से एक कोण की दूसरी भुजा उभयनिष्ठ भुजा की एक और, एक कोण की दूसरी भुजा उभयनिष्ठ भुजा की एक और और दूसरी कोण की उभयनिष्ठ भुजा दूसरी ओर हो, तो इस कोण को हम कहते हैं आसन कोण। और रेखिक युग्म क्या होता है? रेखिक युग्म कोणों का यदि दो आसन कोणों की उनकी उभयनिष्ठ भुजा के अतिरिक्त अन्य भुजा दो विपरीत किरणें हों तो उन कोणों को हम रेखिक युग्म कहते हैं। ये रेखिक युग्म कहलाता है आपका। ये एक विपरीत किरण है तो ये किरण और ये किरण मिला के 180 अंश होता है। इसी को हम कहते हैं रेखिक युग्म। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये रेखिक युग्म का। और इसके बाद आता है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? आमने सामने के कोण जो होते हैं उसको हम कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ये कोण इसके शीर्षाभिमुख है और आमने सामने यदि दो सरल रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु O पर कट करती हैं तो आमने सामने के कोण को हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। यदि दो सरल रेखाएं AB और CD एक दूसरे के बिंदु O पर काटती हैं, ये दो सरल रेखाएं, यदि दो सरल रेखाएं एक दूसरे को बिंदु O पर काटती हैं, बिंदु O पर या किसी एक बिंदु पर काटती हैं या बिंदु O पर काटती हैं या किसी एक बिंदु पर काटती हैं तो क्या होता है? तो उस बिंदु पर चार कोण बनते हैं। उनमें से चार कोण बनते हैं। अब इसमें से क्या हो जाएगा? कोण ए ओ
AOD, AOD बराबर हो जाएगा कोण COB के या BOC के, ये शीर्षाभिमुख हो जाएगा। और कोण AOC, AOC ये कोण AOC बराबर हो जाएगा BOD के, BOD के, ये भी शीर्षाभिमुख कोण होगा। ये दोनों आपस में क्या होंगे? शीर्षाभिमुख कोण होंगे। ये आपस में क्या होंगे? शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण होंगे, शीर्षाभिमुख कोण होंगे। ये दोनों आपस में शीर्षाभिमुख कोण होंगे। अब देखिए परमें देख लीजिए, यदि दो ऋजुरेखाएं परस्पर परछेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। यदि दो ऋजुरेखाएं परस्पर परछेद करें, ये दो ऋजुरेखाएं अब बिंदु ए पर परछेद करती हैं, तो सिद्ध करना है कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। तो दिया है, पहले लिख लीजिए, दिया है, क्या क्या दिया है लिख लीजिए। दिया है दो ऋजुरेखाएं AB और CD परस्पर बिंदु O पर प्रछेद करती हैं। दो ऋजुरेखाएं AB तथा CD परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। बिंदु O पर ये क्या करती हैं? प्रच्छेद करती है। दोनों रेखाएं कहाँ करती हैं? बिंदु O पर प्रच्छेद करती हैं। तो हमको सिद्ध करना है, क्या करना है हमको? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना हमको है कि कोण AOC बराबर होगा कोण DOB के, AOC ये कोण, AOC ये कोण बराबर है DOB के। BOD कहिए चाहे DOB कहिए, बात एक ही चीज़ है। तथा ये पहला नंबर हो गया, तथा दूसरा नंबर हो जाएगा कोण AOD ये कोण AOD ये बराबर हो जाएगा BOC के या COB के, चाहे जो कह दीजिए, कोण COB के। ये हमको सिद्ध करना है। अब उपपत्ति में आ जाइए, उपपत्ति में आ जाइए, देख लीजिए उपपत्ति में आपको क्या देखना है। AB एक सरल रेखा है, किरण OD पर अंतः शीर्ष O है, उसमें मिलाता है। AB एक सरल रेखा है, AB क्या है? एक सरल रेखा है। AB एक सरल रेखा है और किरण OD का अंत शीर्ष, और किरण OD का अंत शीर्ष, किरण OD का जो अंत शीर्ष है, अंत शीर्ष ये क्या करता है? किरण OD का अंत शीर्ष O उससे मिलता है, अंत शीर्ष O उससे मिलता है, ठीक है। तो अब AOD ये कोण AOD प्लस DOB बराबर कितना होगा? 180 अंश। AOD प्लस DOB ये रेखिक युग्म हो गया, ये 180 अंश हो गया। ऋज कोण हो गया, ये ऋज कोण हो गया तो 180 अंश होता है। दोनों कोणों का योग 180 अंश होता है। इसी प्रकार हम लिख देते हैं, इसी प्रकार कोण AOC प्लस कोण AOC प्लस AOD बराबर 180 अंश। ये समीकरण 2 हो गया। AOC प्लस AOD ये कोण मिला के, ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा? 180 अंश हो जाएगा। और समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 तथा
समीकरण 2 से। अब दोनों को बराबर कर दीजिए, AOD प्लस DOB बराबर हो जाएगा AOC प्लस AOD। अब AOD कट गया, कोण DOB बराबर हो जाएगा कोण AOC। कोण DOB बराबर हो जाएगा AOC बराबर DOB। AOC बराबर हो जाएगा DOB। तो इसको हम लिख सकते हैं कोण AOC बराबर है कोण DOB के। क्या हमने लिख दिया? स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। कोण AOC बराबर कोण AOD लिख देते हैं, यही चीज आ गया। कोण AOC बराबर आ गया कोण DOB के। AOC किसके बराबर आ गया? DOB के। इसी प्रकार AOD बराबर COB के। इसी प्रकार सिद्ध किया जा सकता है। इसी प्रकार सिद्ध कर सकते हैं इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि इसी प्रकार क्या सिद्ध कर देंगे? AOD बराबर COB के। कोण AOD बराबर कोण COB के। तो इस तरह से ये आपका पहले जो छठा चैप्टर है उसका जो है मेन पॉइंट कक्षा 8 में जो आपने पढ़ लिया है उसको हमने बहुत सावधानी पूर्वक समझा दिया है। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से आप इसको पढ़ लीजिए, कई बार पढ़िए, याद कीजिए, तो सवाल को लगाने में बड़ी आसानी होगी। अगर आपको हमारा चैनल समझ में आता है तो उस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। जैसे ही आप बेल आइकन को दबाएंगे और हम वीडियो डालेंगे तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगा। धन्यवाद।